हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में एक मैथमेटिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे एक करके। तो जो बेसिक फार्मूला है वो मैं पहले लिखता हूँ। जो पहला, प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर किसी भी चीज़ का हमें सेलिंग प्राइस पता है और उसका कॉस्ट प्राइस पता है तो हम उसका प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। फिर लॉस कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से। फिर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। फिर लॉस परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। और फिर हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं यूजिंग कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस इंटू फिर कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं हम सेलिंग प्राइस से यूजिंग प्रॉफिट। फिर हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं यूजिंग लॉस से। और लास्ट तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्मूला। अब और एक आता है कि कोई भी एक सक्सेसिव डिस्काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस से। तो पहले में इसका 3 फॉर्मूला आता है सक्सेसिव फॉर्मूला। इसमें सक्सेसिव जो डिस्काउंट है उसमें एक होता है, अगर दोनों अगर प्रॉफिट हो जाए, मतलब बोथ आर प्रॉफिट, तब लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर बोथ अगर लॉस है तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। और अगर वन प्रॉफिट और वन लॉस, तब हम लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो ये 3 हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेकर आए हैं, उसका सोल्यूशन हम देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को फिर से नेक्स्ट टाइम करने में आसान हो जाए। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो ये है कि मानसी परचेज्ड ए कार फॉर 2,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर 3,48,000। देन व्हाट इज द प्रॉफिट एंड परसेंट प्रॉफिट ऑन द कार? तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मानसी ने एक कार खरीदा है 2,50,000 रुपये में, जो सोल्ड किया था 3,48,000 में। तो अभी हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे और उसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है 3,48,000, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जिस रुपये से मानसी ने ये परचेस किया था 2,50,000, वो कम है। इसलिए हम कह रहेंगे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है उसका। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 3,48,000 माइनस 2,50,000, और ये हो रहा है आपका 98,000। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट एक पार्ट। अब दूसरा बोल दिया कि इसमें इसका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, वो कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था इसका फॉर्मूला कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो प्रॉफिट कितना आया? 98,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,50,000 इंटू 100%। तो फिर इसको हम कैसे कैंसिल करते हैं? तो कितना आता है? 39.2%। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज और यह गया आपको प्रॉफिट। ठीक है, अब चलिए सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ऐसा है कि राजू परचेज्ड ए बाइक फॉर 1,50,000 और उसने सेल किया है इस बाइक को 1 लाख में। देन व्हाट इज द इट्स लॉस एंड लॉस परसेंट ऑन द बाइक? तो इसने बोल दिया इसका लॉस हो रहा है और लॉस परसेंटेज
कितना है। तो लॉस हो रहा है मतलब क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 1,50,000, 1,50,000 और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 1 लाख। अभी उसका लॉस हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो जो आ रहा है 50,000। तो अभी हम इसका लॉस परसेंटेज निकालते हैं, जो कि है लॉस 50,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100%, जो कि आ रहा है 33.33%। अब थर्ड नंबर प्रॉब्लम कि शेलो सोल्ड ए मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ 1,950 एट अ लॉस ऑफ 25%. At what cost will she have to sell it to get a profit of 30%? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं पहले दो इजी प्रॉब्लम कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें आपको सेलिंग प्राइस भी निकालना है और कॉस्ट प्राइस भी निकालना है विथ यूजिंग प्रॉफिट। तो इसके पहले मैं दो शॉर्ट ऐसे प्रॉब्लम कर लेता हूँ, जिसके लिए आप लोगों को आसान हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम करने में। तो एक देखिए, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 56.25 और गेन है इसका 20%, और निकालने के लिए बोल दिया सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू यूजिंग गेन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 56.25 इंटू 100 और प्रॉफिट कितना है 20 डिवाइड बाई 100, जो आ रहा है 56 जो आ रहा है 67.50। ये है सेलिंग प्राइस। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेलिंग प्राइस है 14,500, लॉस है 20%। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एल। तो क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है 14,500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100 अपॉन 80 आ रहा है। तभी अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना आ रहा है ये रिजल्ट 18,125। ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉस्ट प्राइस गिवन है 56.25, लॉस गिवन है 20%। अब कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 56.25 और 100 माइनस 20, 56.25 इंटू 80, तो ये आ रहा है आप लोगों को 45। ठीक है। अब आते हैं वो प्रॉब्लम में जिसमें हम लोगों को सेलिंग प्राइस भी निकालना था, उसके साथ साथ कॉस्ट प्राइस भी निकालना था। तो प्रॉब्लम है शेलो सोल्ड ए मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ 1,950 at a loss of 25%. At what cost will she have to sell it to get a profit of 30%? तो उसके पहले हम क्या निकाल सकते हैं, पहले हम इससे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। जैसे कि सेलिंग प्राइस गिवन है कितना 1,950 और लॉस गिवन है 25%। तो इससे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस है 1,950 इंटू 100 माइनस 25। तो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है 2,600। अब ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल दिया कि एट व्हाट कॉस्ट विल शी हैव टू सेल इट टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। मतलब यहाँ से हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस एल अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोगों को 2,600 इंटू 100 प्लस लॉस कितना है
अभी इसमें प्रॉफिट बोल दिया, सॉरी प्रॉफिट है 30%, तो फॉर्मूला तो वही है। यहाँ पर एल की जगह पर आप लोग पी लिख दीजिए, और प्लस 100 प्लस हो रहा है 30 अपॉन 100, 130 अपॉन 100, और आ रहा है ये 3380। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्या है, एन अनएडुकेटेड रिटेलर मार्क्स ऑल हिज गुड्स एट 50% above the cost price and thinking that he will still make 25% profit offers a discount of 25% on the market price. What is the actual profit on the sales? तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस प्रॉब्लम में, इसके पहले हम लोगों को उसका कॉस्ट प्राइस एक ले लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100। अभी यहाँ पर बोल दिया कि जो 50% above the cost price and thinking that he will still make 25% profit offers a discount of 25%। तो ये जो 50% है ये उसका मार्क प्राइस से ऊपर जा रहा है, तो उसका मार्क प्राइस होगा, सॉरी मार्क प्राइस नहीं, इसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर 50% का टैग लगा है, तो उसका मार्क प्राइस होगा 150। अब अगर हम बात करते हैं इसका जो डिस्काउंट के बारे में, ये जो 25% डिस्काउंट हुआ है ये उसके मार्क प्राइस के ऊपर है, तो डिस्काउंट इक्वल्स टू 150 इंटू 25%, 150 इंटू 25/100 अगर करने से आ रहा है 37.5 जो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने के बाद आप लोग जब सेलिंग प्राइस आएगा वो होगा 150 माइनस 37.5 जो आएगा आप लोगों का 112.50। तो अभी हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया है और हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब उसका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 112.50 माइनस 100 जो है 12.50%। तो ये हो गया प्रॉफिट। तो चलिए अब एक सक्सेसिव डिस्काउंट का प्रॉब्लम देख लेते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज ₹1000 and a shopkeeper offered 10% discount on this shirt and then again 20% discount on the new price. How much will you have to pay finally? तो 2 बार डिस्काउंट हुआ है, मतलब यहाँ पर जो शॉपकीपर है उन लोगों का थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। तो कुछ देर पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था जिसमें 2 प्रॉफिट 2 लॉस और 1 प्रॉफिट और 1 लॉस अगर हो जाए तब कौन सा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। अगर यहाँ पर देख रहे हैं 2 में डिस्काउंट हो रहा है, तो अगर मैं लिखूँ ऐसे -x माइनस वाई प्लस XY/100, तो इसमें 2 है डिस्काउंट, -10 -20 प्लस 10 इंटू 20/100 जो आ रहा है -28%। मतलब इसका डिस्काउंट है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, तो 28% का यहाँ पर हो गया लॉस। अब लास्ट जो बोला है कि हाउ मच विल यू हैव टू पे फाइनली, तो फाइनली ये कितना पे करेगा, इसके पहले तो इसका अमाउंट कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1000 ऑफ 28%, तो 280 ये आ गया आपका डिस्काउंट। अब हमको ये निकालना है कि हम कितना पे करेंगे इसके लिए। तो जो पेएबल अमाउंट है वो होगा 1000 माइनस 280, तो 720 आ रहा है आंसर। दोस्तों शायद आप लोगों को इस वीडियो से प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू।